हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल फ्री कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवमंदित आवर्ती दोलित्र यानी कि डैम्प्ड हार्मोनिक्स ऑस्किलेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और उसके लिए हम आज अवकल समीकरण निकालेंगे, साथ ही साथ उसका हम सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो यहाँ पे वर्ड आई है अवमंदित आवर्ती ऑस्किलेटर्स। तो हम बेसिकली क्या जानते हैं, हम अभी तक सुने हैं आवर्ती दोलित्र, यानी कि क्या होता था कि एक निश्चित बिंदु जिसको हम कहते थे निलंबन बिंदु, उससे जो है एक रस्सी या कोई एक्सिस के थ्रू हम क्या करते थे, एक पिंड को या किसी वस्तु को हम क्या करते थे, थोड़ी सी विस्थापित करके छोड़ देते थे, जिससे वो जो वस्तु है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में दोलन करने लगती थी, जिसको हम फ्री ऑस्किलेटर्स के नाम से जानते थे। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि हमको फ्री ऑस्किलेटर में जो कंडीशन होती थी, क्या होती थी, बल लगाते थे वो प्रत्यानयन बल के बराबर होती थी। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बल काम करेगा। जैसे कि बेसिकली हम जानते हैं कि कोई कण गतिमान है या कोई पिंड गतिमान है, तो वो स्थिर होने के लिए कुछ ना कुछ उसमें एक बल लगेगा। वो निरंतर गतिशील तो नहीं रह सकती ना, तो उसको जब तक स्थिर होने के लिए कोई ना कोई बल लगेगा, उसी बल को हम अवमंदन बल के नाम से जानते हैं। और ये बल जो है घर्षण बल या श्यान बल हो सकती है। तो अब बात करते हैं अवमंदित आवर्ती दोलित्र। ठीक है, तो जब कोई वस्तु जो अवमंदन बल है उसकी उपस्थिति में दोलन करती है, तो क्या होता है कि उसका जो आयाम है वो कंटिन्यूअसली घटती जाती है। और इस प्रकार जो वस्तु है उसकी दोलन को हम अवमंदित आवर्ती दोलन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे दो बल लगेंगी, जो हम बल लगा रहे हैं उसके अलावा दो और बल लगेंगी। ठीक है, उसमें से एक बल लगता है, उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो ये जो बल होती है वो नियत बिंदु से विपरीत दिशा में लगेगी, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती भी होगी। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं ये विस्थापन है, क्या है, x है। ठीक है, तो लगने वाला बल को यदि F1 माने तो F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, क्योंकि बल के विपरीत दिशा में विस्थापन की घटना घटित होगी। इस प्रकार से देखिए ये जो अक्ष है, ठीक है, निलंबन बिंदु इस पे है, और इस प्रकार से कोई रस्सी से हम इसको बांध दिए हैं, ये दोलन करने के लिए ये वाला पिंड है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं फोर्स इधर अप्लाई करता हूँ तो विस्थापन इधर की ओर होगा। ठीक है, ऐसा। तो ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड को इक्वल करने के लिए कोई नियतांक लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं नियतांक लगा देता हूँ u। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा -ux। ठीक है, और एक दूसरा बल काम करेगा साथ ही साथ प्रत्यानयन बल के, वो हो जाएगी अवमंदन बल। ठीक है, जो हो जाएगी वेग के विपरीत डायरेक्शन में, मतलब इसकी जो वेग की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन रहेगी, और ये जो है उस वेग के v के समानुपाती होगी। तो मान लेते हैं ये बल है F2, तो F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -v, हाँ, जहाँ पे हमने v को उसका वेग माना है। तो यहाँ पे इस दोनों साइड को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू -गामा इंटू v। ठीक है, यहाँ पे हमने गामा एक कांस्टेंट लगा दी, तो हमको ये इक्वेशन मिला F2 इज इक्वल टू -गामा इंटू dx डिवाइड बाई dt। यहाँ पे जो गामा है उसको हम डैम्पिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में अवमंदन नियतांक। ठीक है, अब देखिए ये जो बल है ये हम बल अप्लाई करेंगे, उसके अलावा जो बल लग रही वो है, यानी कि हम जो बल लगा रहे हैं उसके वो जो बल क्या है उसको भी तो निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं वो बल है Fn, जिसको हम न्यूटोनियन बल के नाम से जानेंगे। वो होती है मास इंटू एक्सेलरेशंस। तो मास को यदि हम उस पिंड का माने क्या m है, और उसकी जो एक्सेलरेशन है d2x डिवाइड बाई dt स्क्वायर। सो हम इसको अगर इक्वेशन थर्ड माने तो हम जो बल लगा रहे हैं वो अन्य दो बल जो हम एक्स्ट्रा लग रही है उनके योग के बराबर होनी चाहिए, यानी कि प्रत्यानयन बल और डैम्पिंग फोर्स के योग के बराबर होनी चाहिए। वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, m इंटू d2x डिवाइड बाई dt स्क्वायर
इज इक्वल टू ये हो गया माइनस यू एक्स माइनस गामा इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या कि हमने इस साइड से इसको दाएं से बाएं साइड में पक्षांतर कर दी, तो हमको ये इक्वेशन इस प्रकार से मिला, एम इंटू डी एक्स डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस गामा इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी प्लस यू म्यू इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन मिली है ये जो है अवमंदित आवर्ती दोलित्र के लिए क्या है, अवकल समीकरण है। क्योंकि ये अवकल समीकरण है तो इसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब बात करें हम इस अवकल समीकरण के लिए सॉल्यूशन की, तो देखिए जो समीकरण 4 है ये, इसमें क्या किए हमने, यहाँ से m को बाहर कर दिया इस साइड, तो ये हो जाएगा डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस गामा बाई एम इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी प्लस म्यू बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। फिर हम क्या कर रहे हैं कि गामा बाई एम इज इक्वल टू मान रहे हैं, ये हम पर्टिकुलरली मान रहे हैं ना, ठीक है, कि इसके इक्वल हम 2k लिख सकते हैं, ऐसा मान रहे हैं। उसी प्रकार से म्यू बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर मान रहे हैं। ठीक है, मान के ऐसा लिख रहे हैं, जहाँ पे जो ये जो k है उसको हम डंपिंग कोफिशिएंट कहा जाता है k को, और जो म्यू आई है उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, सो इस इक्वेशन में जब हम ये चीज़ रखेंगे तो हमको मिलेगा डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2k इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी प्लस ओमेगा 0 का स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। मतलब इसको थोड़ा सरल फॉर्म में इस प्रकार से लिख दिए हैं। अब ये कि इस तरीके से दिख रहा है भाई, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालेंगे, जिसका योग हमको मिलेगा क्या भाई, उस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो ये है डी टू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, इसको अल्फा मानेंगे, तो बेसिकली हम इससे डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ही निकालेंगे। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो हमको इक्वेशन इस प्रकार से मिलेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस 2k इंटू अल्फा प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन अपने को मिली है ये क्या है, एक वर्ग समीकरण है। ठीक है, एक वर्ग समीकरण है। तो वर्ग समीकरण में क्या होता है, वर्ग समीकरण के हमें बेसिकली मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे, मध्य पद को तो तोड़ना यहाँ पे संभव नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र यूज कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होती है भाई, अल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू होती है, या अल्फा इज इक्वल टू होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इज इक्वल टू हमने वैल्यू रखी है यहाँ पे, ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस माइनस रूट 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे है 1 और c की वैल्यू ओमेगा 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा डिवाइड 2 इंटू 1। ठीक है, आगे हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस माइनस रूट 4k स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कीजिए, 4 को कॉमन आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 को पूरा यहाँ से कॉमन आउट करेंगे तो ये माइनस मतलब ये हो जाएगा 2 और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टोटल 2, तो बचेगा क्या यहाँ पे माइनस k प्लस माइनस रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ से 2 चीज़ें हैं, प्लस माइनस, यानी कि एक वैल्यू अपने को प्लस में मिलेगी, एक माइनस में मिलेगी। ठीक, इस प्रकार से ये वैल्यू मिलेगी। अब ये जो है इक्वेशन 5 जो है, यानी कि जो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने वैल्यू को रखी है, तो हमको मिला ये वैल्यू x इक्वल टू a1 e की पावर माइनस k प्लस रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस a2 इंटू ई की पावर माइनस k माइनस रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 का स्क्वायर इंटू टी। जहाँ पे जो a1 और जो a2 है उसको हम इंटीग्रल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे जो है हमको इसकी तीन जो कंडीशंस हैं वो देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे जो पहला पद है उसको हम अवमंदित बल से संबंधित मानते हैं, और दूसरा जो है उसको बल नियतांक से संबंधित मानते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर जो है जो अवमंदित आवर्ती जो ऑस्किलेटर्स है उसकी विवेचना कर सकते हैं कि ये 3 कंडीशनों पे
वर्केबल होगी। तो ये 3 कंडीशन इस प्रकार से हम देख लिए रहते हैं, जो अगली वीडियोस में हम बात करेंगे। पहली जो है वो है ओवर डैम्प्ड मोशन, जिसको अति अवमंदन गति कहते हैं, और दूसरी जो है वो है क्रिटिकली डैम्प्ड मोशन, जिसको क्रांतिक अवमंदन गति के नाम से जानते हैं। थर्ड है वो अंडर डैम्प्ड मोशन, जिसको अधिक अवमंदित गति के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके लिए कुछ ये जो तीनों कंडीशंस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही इसके लिए हम ऊर्जा का मान भी देखेंगे। धन्यवाद।